बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9, National Book Foundation, Federal Textbook Board, Islamabad. Today we discuss the exercise unit number 6. आज हम 6 यूनिट की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल था से नो टू ड्रग्स, मंशियात से नहीं कहो। सबसे पहले है प्री रीडिंग क्वेश्चंस, जो हमने क्वेश्चन स्किप किए थे रीडिंग के दौरान। प्री रीडिंग वाले सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट द इशू ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी बोथ ग्लोबली एंड इन स्पेसिफिक कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं आलमी सतह पर और पाकिस्तान जैसे मखसूस ममालिक में मंशियात के इस्तेमाल और मुआशरे पर इसके असरात के बारे में आप क्या जानते हैं, हमने ये बताना है। इसका आंसर है ड्रग एब्यूज़ इज़ अ ग्लोबल इशू। जो ड्रग का मंशियात का इस्तेमाल है ये क्या है, ये एक आलमी मसला है, ग्लोबल इशू है। कॉजिंग हार्म टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, इस ये नुकसानदेह है इनफरादी तौर पर भी और मुआशरे के लिए भी। विद पाकिस्तान हैविंग अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ड्यू टू easy availability and limited ट्रीटमेंट, मंशियात का इस्तेमाल एक आलमी मसला है जो अफराद और मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है। होता इसमें यह है कि पाकिस्तान में आसान दस्तयाबी और इलाज के जो इसके ट्रीटमेंट के ज़राए हैं वो बहुत महदूद हैं। इसकी वजह से ये एक बहुत अहम मसला है। ऑप्शंस के इसके ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। इट अफेक्ट्स हेल्थ, इकोनॉमी एंड सोशल fabric, making it essential to prevent and address drug abuse to create a safer and healthier world। यानी कि ये सेहत, मुआशियत और समाजी ताने बाने को मुतासिर करता है, जिससे दुनिया को सेहतमंद बनाने के लिए मंशियात के इस्तेमाल को रोकना और महफूज बनाने के लिए इससे निमटना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर कम अक्रॉस अवेयरनेस, यानी कि क्या आप मंशियात की रोकथाम के मुतल्लिक कैंपेन्स और initiative related to drug prevention? If so, that were they and do you think they were effective? क्या आपने कभी मंशियात की रोकथाम से मुतल्लिक आगाही मुहिम्मात या इक़दामात देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो वो क्या हैं? आपको क्या लगता है कि वो मुआशरे के लिए इफ़ेक्टिव हैं, मौसर हैं, असरअंदाज होते भी हैं या नहीं? Yes, I am aware of various drug prevention campaigns like Just Say No Drugs, UNODC, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इनिशिएटिव्स, एंड ANF का मतलब है एंटी नारकोटिक फोर्स, जिसका मतलब है इंसदादे मंशियात फोर्स कंपेन्स इन पाकिस्तान। इन मुहिम्मात का मकसद पाकिस्तान में बेदारी पैदा करना है। दीज कंपेन्स एम टू एजुकेट, इन कंपेन्स का मतलब, मुहिम्मात का मतलब लोगों को तालीम देना, एंड राइज अवेयरनेस, और अवेयरनेस को, आगाही को पैदा करना, प्रमोटिंग हेल्थ चॉइस एंड सपोर्ट फॉर एडिक्शन ट्रीटमेंट। ये बेदारी को बढ़ाने और नौजवानों को तालीम देने में कारगर साबित होती हैं और सेहतमंद इंतखाब को फ़रोग देती हैं और नशे के इलाज में मुआवन साबित होती हैं। इन मुहिम्मात का, कैंपेन्स का ये मकसद है। दे कैन बी इफ़ेक्टिव इन राइजिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग यूथ बट इम्पैक्ट वेरियस डिपेंडिंग ऑन फंडिंग, कंसिस्टेंसी एंड कल्चरल रेलिवेंट। इस मसले को हल करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी और सकाफती मुताबिकत और फंडिंग वगैरह ज़रूरी है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है व्हाट रोल डू यू थिंक अवेयरनेस प्लेज इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, क्या रोल
अदा करती है। अवेयरनेस आगाही, एड्रेसिंग इस मसले के बारे में अवेयरनेस जो है, आगाही जो है, वो आपके ख्याल में क्या किरदार अदा करती है? ऑफ ड्रग एडिक्शन स्पेशली अमंग यंग पीपल्स, के जो नशे की लत है मंशियात की, ख़ास तौर पर नौजवान लोगों के अंदर। अवेयरनेस इज़ की इन एड्रेसिंग ड्रग एडिक्शन अमंग यंग पीपल। अवेयरनेस जो है, आगाही जो है, वो मंशियात की रोकथाम के लिए नौजवान लोगों में एक कलीदी किरदार अदा करती है। एज इट एजुकेट्स देम अबाउट रिस्क्स ब्रेक डाउन, ये क्या करती है, क्रिएट करती है अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करती है कि इसका जो रिस्क है उसके मुतल्लिक, ब्रेक डाउन स्टिग्मास एंड इनकरेज हेल्थी चॉइस, अल्टीमेटली empowering them to make informed decision and seek help when needed। कि जब उनको अवेयरनेस जो है वो, जब उनको मदद की ज़रूरत हो तो वो उससे मदद हासिल कर सकें। अगर कोई इस चीज़ में मुब्तला हो गया है तो वो इससे निकल सकता है, कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि ये भी एक बीमारी की तरह है। अगर कोई इसमें मुब्तला हो जाता है तो फिर वो किस तरह से इस मसले से निकल सकता है। नेक्स्ट है वाइल रीडिंग क्वेश्चंस। हाउ डज पाकिस्तान एम टू कम्बैट होता है लड़ाई, मुकाबला, ड्रग एडिक्शन एंड व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, के मंशियात की लत जो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, कि पाकिस्तान इसकी लड़ाई किस तरह से लड़ रहा है। पाकिस्तान combat drug addiction through national measures like anti-narcotics force operations, treatment center, awareness campaigns and laws enforcement, as well as international collaboration with UNODC, जो हमने पहले भी इसको पढ़ा है, कि पाकिस्तान इंसदाद मंशियात फोर्स के ऑपरेशंस, इलाज के मराकज़, आगाही मुहिम और कवानीन के नफाज के साथ साथ ODC के ताउन और इलाकाई कोशों और मंशियात की सप्लाई, तलब और स्मगलिंग को कम करने के दो तरफा मुआहदों जैसे कौमी मकासद के ज़रिए मंशियात की लत का मुकाबला करता है। Regional efforts and bilateral agreement to reduce drug supply, demand and trafficking। Second question है what are the four athletes mentioned in the text, ये चारों खिलाड़ी जो हैं ये हमारे टेक्स्ट में मेंशन है। and what were their expressions with substance abuse, ये जॉश हैमिल्टन फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ वन है। इसमें से हम एक इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके, तो जैसे इन्होंने मुकाबला किया थोड़ा थोड़ा वो कर लेंगे। कंप्लीट भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जस्ट नाम भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे ताकि हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बन जाए। ये चारों के नाम हैं और ये इनके रोल हैं कि किस तरह से इन्होंने हिम्मत और हौसले से चीज़ों का मुकाबला किया। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। पोस्ट रीडिंग में पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द मेन आइडियाज प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ ड्रग एजुकेशन इन शेपिंग रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। इसमें ये बताया गया कि हमने आइडेंटिफाई करनी है एक लिस्ट की के मेन आइडियाज़ उसमें हों, जिसमें जो प्रेजेंट किए गए हैं टेक्स्ट के अंदर। रिगार्डिंग द रोल ऑफ ड्रग एजुकेशन, के एजुकेशन जो है मंशियात की उसके मुतल्लिक, शेपिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक इनफरादी फ़र्द के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। ड्रग एजुकेशन एम्पावर्स, जो ड्रग की एजुकेशन है, मंशियात की एजुकेशन है, एम्पावर्स इंडिविजुअल्स, वो इनफरादी तौर पर हमें मजबूत करती है विद नॉलेज, इल्म के साथ, कि उसके बारे में हमें इल्म होगा तो हम उससे बचेंगे। टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और अगर कोई इस मसले में मुब्तला हो गया तो उसने उस वक्त क्या डिसीजन लेना है। इट हेल्प्स डिवेल्प लाइफ स्किल्स टू रेसिस्ट पीयर प्रेशर एंड सब्सटेंस यूज़। ये जो जब बंदा इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जो उसके ऊपर प्रेशर होता है, उससे निकलने में मदद करती है। और एजुकेशन राइजेस अवेयरनेस, तालीम जो है वो बढ़ाती है आगाही को, अवेयरनेस को अबाउट के मुतल्लिक, रिस्क, कॉन्सिक्वेंसेस एंड हार्म
रिडक्शंस, और कि इसके नुकसानात क्या हैं और इसके नताइज क्या हैं, रिस्क इसमें क्या है। इट प्रमोट्स हेल्दी हैबिट्स, ये प्रमोट करती है, बढ़ाती है सेहतमंद एक्टिविटीज़ को। सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अर्ली interventions and education can prevent substance use and addictions. Next question है इसका, what role does the anti-narcotics force play in Pakistan's efforts to combat drug abuse? एंटी नारकोटिक्स फोर्स क्या किरदार अदा करती है पाकिस्तान की एफ़र्ट्स में कि किस तरह से इससे बचा जाए, लड़ाई लड़ी जाए कि ड्रग का जो अब्यूज़ है, मंशियात का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे बचने के लिए क्या किरदार अदा करती है। द एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF प्लेज आ क्रिशियस रोल, एक अहम किरदार अदा करती है इन पाकिस्तान एफर्ट, पाकिस्तान की कोशिशों में ANF का एक अहम किरदार है। टू कम्बैट ड्रग एब्यूज़ बाय इन्फोर्सिंग लॉज, कंडक्टिंग रेड्स, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल एजेंसीज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज़, यानी कि मंशियात की स्मगलिंग और गलत इस्तेमाल को रोकने और कंट्रोल करने के मुकदमात की तफ्तीश और तरबियत फराहम करना और कौमी और बैन अक़वामी एजेंसियों के साथ तावन करना शामिल है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डज द टेक्स्ट illustrate the cause and effect relationship between community based the initiative and the prevention of drug abuse, यानी कि कम्युनिटी की बुनियाद पर इक़दामात और मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के दरमियान वजह और असर के तल्लुक़ को कैसे वाज़िया करती है, उसकी किस तरह से तशरीह की गई है मतन के अंदर, टेक्स्ट के अंदर। द टेक्स्ट इलिस्ट्रेट, जो टेक्स्ट है, मतन है, वो वाज़िया करता है डैट कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स कॉज लीड टू अ डिक्रीज इन ड्रग एब्यूज़ अफेक्ट बाय राइजिंग अवेयरनेस के ज़रिए, आगाही के ज़रिए उसकी जो उसका मिस यूज़ हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, या जो लोग उसमें मुब्तला हो गए हैं उनको निकाला जाए। एंड एजुकेशन और तालीम के ज़रिए, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, उनको सपोर्ट और इलाज मुहैया किया जाए। इनकरेजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड सोशल सपोर्ट, उन्हें सोशल सपोर्ट दी जाए। रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर को कम किया जाए। एंड प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर्स, और उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस एंड अब्यूज़ अमंग एथलीट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसका आंसर देखते हैं। कॉजेज एंड सब्सटेंस अब्यूज़ अमंग एथलीट्स, सबसे पहले ये है कि प्रेशर टू परफॉर्म करने का जो प्रेशर होता है। इंजरी मैनेजमेंट, जिस तरह से एक एथलीट का हमने पढ़ा कि उन्होंने अपनी इंजरी को मैनेज करने के लिए ड्रग का यूज़ किया। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट्स, डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस, हेल्थ प्रॉब्लम, एडिक्शन। आगे है, पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्लिपरी स्लोप ऑफ एडिक्शन, स्ट्रगल टू सीक हेल्प, इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम के किस मदद करने की, सपोर्ट करने की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यकीन दिलाया जाए कि आप रिकवर कर लेंगे, कि पॉसिबल है इसको रिकवर करना। ये ऐसा मसला नहीं है कि ये रिकवर ही ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द टेक्स्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूथ फ्राम ड्रग एडिक्शन। जो टेक्स्ट जो है वो किस तरह से जोर देता है इसकी अहमियत पर कि हिफाजत की जाए नौजवानों की नशे की लत से, मंशियात से। एंड व्हाट
स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स आर मेंशन्ड टू अचीव दिस गोल, और इस मसले के हल के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए कौन से इब्तदाई इक़दाम हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। द टेक्स्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूथ फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, के नौजवानों को नशे की आदत से, मंशियात से किस तरह बचाया जाए, किस तरह दूर रखा जाए। बाय हाईलाइटिंग देयर वायरेबिलिटी एंड पोटेंशियल लॉन्ग, कि उनकी जो कमज़ोरी है उसको हाईलाइट किया जाए। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जो इसके नताइज हैं लॉन्ग टर्म, उसको उभारा जाए। इनिशिएटिव मेंशन टू अचीव दिस गोल इंक्लूड्स, इब्तदाई इक़दाम जो मेंशन हुए हैं वो ये हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, तालीम और आगाही के प्रोग्राम शुरू किए जाएँ। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव लिए जाएंगे। इब्तदाई स्पोर्ट के प्रोग्राम मुहैया किए जाएँ। स्पोर्ट एंड काउंसलिंग सर्विस के मशवरे दिए जाएँ, वो सर्विस प्रोवाइड की जाए जहाँ से वो मशवरे या मशावरत कर सकें। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड टीचर्स, उसमें शामिल किया जाए वालिदैन को और टीचर्स को। इन प्रिवेंशन एफर्ट्स, इसकी बचाव की जो तदाबीर हैं उसमें वालिदैन भी और टीचर भी अपना किरदार अदा करें। दीज इनिशिएटिव्स एम टू प्रिवेंट यूथ, इन इनिशिएटिव्स का मतलब, इब्तदाई इक़दाम का मतलब हो प्रिवेंट करना, बचाना यूथ को फ्राम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दोज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन, कि उनको इस तरह के जो पहले से ऑलरेडी मंशियात में मुब्तला हैं उनकी सपोर्ट की जाए और बाकी लोगों को उनसे मंशियात से दूर रखा जाए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान टू कोलैबोरेट विद पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, पूरा नहीं लिखा, तो इसका आंसर हम देखते हैं। कोलैबोरेटिंग विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान बिकॉज, यानी कि ताउन मुहैया करते हैं जो एजुकेशनल तालीमी अदारे हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि यूथ आर मोस्ट वल्नरेबल टू ड्रग एब्यूज़, के ये यूथ की कमज़ोरी है कि लोग बहुत जल्दी इसके इस्तेमाल पे लग जाते हैं। स्कूल्स रीच आ लार्ज ऑडियंस, के स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, लोग होते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ के अंदर ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्कूल के साथ जुड़ी होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। एजुकेटर्स कैन इंटीग्रेट एंटी ड्रग अवेयरनेस इनटू करिकुलम, और जो एजुकेटर्स हैं उनके करिकुलम में, नसाब में इस तरह की चीज़ें, अवेयरनेस, आगाही शामिल हो कि कौन कौन सी चीज़ें मंशियात में शामिल हैं और किस तरह से बचा जा सकता है उनसे। पार्टनरशिप कैन लेवरेज रिसोर्सेज एंड एक्सपर्ट्स, इसमें पार्टनरशिप होनी चाहिए मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपर्ट की, और जितने भी इसके अंदर वसाइल रिसोर्सेज आते हैं उनको अपना किरदार अता करना चाहिए। रीचिंग यंग माइंड्स कैन प्रिवेंट ड्रग एब्यूज़ बिफोर इट स्टार्ट, कि उसको शुरू होने से पहले ही जो उनका माइंड है, यंग माइंड्स जो हैं, नौजवान लोगों के जहन जो हैं, उससे बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मैसेज इज़ द टेक्स्ट कन्वेइंग about addiction, what steps are suggested for those who may be suffering from addiction। इसमें ये मैसेज है कि what message is the टेक्स्ट क्या मैसेज कन्वे कर रहा है मंशियात के मुतल्लिक, और कौन से स्टेप वो सुजेस्ट करता है कि जिन लोगों, जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, इसकी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या इक़दाम हैं। द टेक्स्ट कन्वेज दैट एडिक्शन इज़ आ ट्रीटेबल डिसीज़, टेक्स्ट मतन हमें ये बताता है कि ये एक काबिल इलाज मर्ज है। स्टेप सुजेस्ट फॉर दोज सफरिंग, स्टेप उनके लिए ये हैं। फ्रॉम एडिक्शन इंक्लूड्स, जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनके लिए ये वाले स्टेप्स हैं। सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट, के उनकी मदद की जाए और सपोर्ट किया जाए। कंसल्टिंग प्रोफेशनल लोगों से वो मशवरे मुशावरत करें। ज्वाइनिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, जो उनसे दूर रहने के प्रोग्राम हैं उनको ज्वाइन किया जाए। इनकरेजिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड सीकिंग हेल्प टू ओवरकम द एडिक्शन, ये चीज़ें क्या करती हैं, मदद करती हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनके साथ हमदर्दी की जाए, उनके मसले मसाइल को समझा जाए ताकि वो इसको कम से कम यूज़ करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें।
नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है क्रिएट अ विजुअल प्रेजेंटेशन। चार्ट और प्रोजेक्ट ये पूरा हमने तैयार किया है। इसका आंसर जो है वो जो हमने लिखा है देख लेते हैं उसे। हेयर इज़ अ पोटेंशियल विजुअल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक मुयसर विजुअल प्रेजेंटेशन दी जा रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका टाइटल लिखेंगे द पावर ऑफ प्रिवेंशन, के प्रिवेंशन में कितनी ताकत है उससे बचने में, कि कैसे बचा जाए। एजुकेटिंग अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़, के एजुकेट किया जाए, तालीम दी जाए मनशियात के इस्तेमाल के मुतल्लिक। स्लाइड 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम एक स्लाइड बनाएंगे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सब टाइटल प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, के हम अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं। इमेज अ ग्रुप ऑफ हैप्पी हेल्दी स्टूडेंट्स, एक ग्रुप बना लेंगे जिसके अंदर खुश और हेल्दी स्टूडेंट शामिल करेंगे। टेक्स्ट जो लिखेंगे ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, के मंशियात की तालीम और इससे बचाव के जो तरीके हैं। एंड क्रूशियल फॉर अ सेफ एंड, और ये किस तरह अहम किरदार अदा करता है एक महफूज एंड हेल्थी कम्युनिटी, सेहतमंद माशरे के लिए किस तरह से अहम किरदार अदा करता है। स्लाइड 2 द रिस्क ऑफ ड्रग एब्यूज़, इसमें हम लिखेंगे कि मंशियात का जो रिस्क होता है इसको इस्तेमाल करने का वो क्या है। सब टाइटल द डेंजर्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज़, इमेज एंड infographic highlighting drug related substance स्टेटिस्टिक्स के अदादो शुमार जो हैं इससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ओवरडोज रेट्स, एडिक्शन नंबर्स। टेक्स्ट इसमें ये होगा ड्रग एब्यूज़ कैन लीड टू एडिक्शन, हेल्थ प्रॉब्लम एंड इवन डेथ, के जो ड्रग का मंशियात का मसला है उसको इस्तेमाल करते करते क्या होती है, उसकी आदत पड़ जाती है, फिर हेल्थ प्रॉब्लम सामने आते हैं और आखिरकार बंदा डेथ हो जाती है बंदे की। एजुकेटिंग इज़ की टू प्रिवेंशन, तालीम क्या है ये कलीदी किरदार अदा करती है इससे बचने में। स्लाइड 3 पे हम लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ड्रग एजुकेशन, के ड्रग एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। सब टाइटल एम्पावरिंग आवर यूथ, के हमने अपने यूथ को एम्पावर करना है, तालीम देनी है। इमेज आ टीचर लीडिंग अ क्लासरूम डिस्कशन, टीचर एक क्लासरूम डिस्कशन कर सकती है। टेक्स्ट ड्रग एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, डेवलप हेल्थ हैबिट्स, बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, के सेल्फ अपने आप को अंदर से मजबूत करना और एतमाद पैदा करना। स्लाइड 4 में प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, हम हफाजती तदाबीर जो इकदाम हैं वो लिखेंगे। सब टाइटल वर्किंग टुगेदर, के इकट्ठे काम करें। इमेज अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्राम डिफरेंट बैकग्राउंड होल्डिंग हैंड्स, और टेक्स्ट में अफेक्टिव प्रिवेंशन इन्वॉल्व, यानी कि मौसर जो किरदार अदा करते हैं उसमें क्या कुछ शामिल है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, के मुआशरे का मिलजुल कर काम करना। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, के उसमें वालिदैन शामिल हों। स्कूल प्रोग्राम, के स्कूल में ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे लोगों को अवेयरनेस हो। स्पोर्ट्स सर्विसेज, और इसमें स्पोर्ट की सर्विसेज मुहैया की जाए। स्लाइड 5 सक्सेस स्टोरीज़, के कामयाब लोगों की कहानियाँ सुनाई जाएं। सब टाइटल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, हकीकी ज़िंदगी से मिसालें पेश की जाएं। इमेज अ पर्सन शेयरिंग देयर स्टोरी ऑफ रिकवरी, कि एक पर्सन जो है किसी भी पर्सन की आप रिकवरी की स्टोरी सुना सकते हैं। टेक्स्ट विद एजुकेशन एंड स्पोर्ट पीपल कैन ओवरकम एडिक्शन एंड थ्राइव, तहकीकी मनाजिल को तय करने के लिए किस तरह से एजुकेशन के साथ और स्पोर्ट के साथ अपने मसाइल को हल किया, जिसकी हम स्टोरी सुनाएंगे। स्लाइड 6 कॉल टू एक्शन। सब टाइटल ज्वाइन द मूवमेंट, इमेज इसमें ये होगा अ क्रो ऑफ पीपल होल्डिंग साइंस विद प्रिवेंशन मैसेज। टेक्स्ट गेट इन्वॉल्व इन ड्रग एजुकेशन, के ड्रग एजुकेशन को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। एंड प्रिवेंशन एफर्ट्स, और इससे बचाव की जो तदबीर हैं। टीचर वी टुगेदर वी कैन क्रिएट अ सेफर हेल्दियर वर्ल्ड, के हम मिलकर इकट्ठे होकर एक महफूज और सेहतमंद दुनिया पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इसको हमने रीड करना है। इसको करने के बाद इसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको हम ठीक करेंगे। ये आई, इट का आई बड़ा आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा, फिर इधर कॉमा आएगा, यहाँ भी कॉमा आएगा, यहाँ भी कॉमा आएगा, यहाँ भी, और यहाँ भी कॉमा आएगा। इसके बाद
यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप के बाद ये वी का डब्ल्यू बड़ा आएगा, फिर यहाँ कॉमा आएगा, इधर भी कॉमा आएगा, यहाँ पे जब फुल स्टॉप लगाएंगे तो इनका आई जो है वो बड़ा आएगा, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट राइटिंग है, हम इसको रीड करेंगे और इसको भी रीड करेंगे। और क्वेश्चन 1 है कि मेक आ माइंड मैप, हमने एक अपने जहन में नक्शा बनाना है, टू समराइज़ करना है। ये जो सारा हमने रीड किया है, हमने इसको समराइज़ करके एंड ऑर्गेनाइज और मुनज़्ज़म करना है। द की आइडियाज़ के कौन कौन से हमें आइडियाज़ आए हैं, एंड कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट, और कौन से कॉन्सेप्ट इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं विद करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग के साथ, पंक्चुएशन के साथ, एंड कैपिटलाइजेशन, ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंट मेजर रिलेटेड टू रिफ्यूजल स्किल्स। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो मैंने जो सॉल्व किया है वो ये है। ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंशन की कंपोनेंट है, रिफ्यूज़ल स्किल्स हैं, गोल एंड बेनिफिट्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अफेक्टिव अप्रोच है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ अ मेजरेबल एक्सपीरियंस यू हैव हैड इन योर लाइफ। कोई भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मेमोरेबल, यादगार जो है वो हमने शेयर करना है। इट कुड बी आ ट्रैवल एक्सपीरियंस, ये कोई सफ़र का तजर्बा भी हो सकता है, और अ सरप्राइजिंग, और कोई सरप्राइज एक्सपीरियंस भी हो सकता है ट्रिप का। शेयर द डिटेल, उसकी डिटेल शेयर करनी है। योर व्यूज़, कि आपका क्या व्यू है उसके बारे में, एंड हाउ इट माइट हैव एडेड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ, आल्सो एडेड एंड प्रूफ रीड, कीपिंग इन व्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, रेफरेंस वर्ड्स, ये सारी चीज़ें ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हमने करनी है। एक्सपीरियंस कोई ना कोई हमने शेयर करना है, वो हम कोई भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ट्रिप का सरप्राइज, कोई सरप्राइज दे सकते हैं। आ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, एक यादगार तजर्बा। डैट आल्टर्ड, जिसने तब्दील कर दिया। माई पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, मेरे ज़िंदगी के प्रोस्पेक्टिव को जिसने तब्दील कर दिया। वाज आ सोलो ट्रिप टू आ रूरल विलेज, एक दही गांव का तन्हा सफ़र, उसका तजर्बा जो है, उस यादगार तजर्बे ने मेरा लाइफ का प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया। आई वाज स्टक बाय द लोकल कैंटेनमेंट, कैंटेनमेंट कहते हैं कनाअत को, एंड द ग्रेटिट्यूड डिस्पाइट, यानी कि मैं महदूद वसाइल के बावजूद मकामी लोगों की कनात और शुक्रगुजारी में फंस गया। लिमिटेड रिसोर्सेज के वसाइल की कमी के बावजूद। आ सरप्राइज एक्सक्रूशन टू द नियर बाय माउंटेन रिवील्ड ब्रीथ टेकिंग व्यू, एंड आई रियलाइज दैट हैप्पीनेस, के दिलकश एक करीबी पहाड़ की हैरत अंगेज सैर ने और दिलकश नज़ारों का इंकशाफ किया, कि मुझे एहसास हुआ कि वो खुशी कैन बी फाउंड इन सिंपलिसिटी। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी टू अप्रिशिएट द प्रेजेंट मोमेंट एंड रीएवैल्यूएट माई प्रायोरिटीज़। उसने क्या किया कि मेरी जो ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ थी, कि मैंने एक पहाड़ की दिलकश सैर की, उसका नज़ारा जो था वो बहुत दिलकश था। मुझे इंकशाफ हुआ, मुझे एहसास हुआ, खुशी का एहसास हुआ कि जो एहसास या जो खुशी सादगी में पाई जाती है, इस तजर्बे ने मुझे मौजूदा लम्हे की तारीफ़ करना और अपनी तरजीहात का असरनो जायज़ा लेना सिखाया। इट शिफ्टेड माई फोकस, उसने मेरे फोकस को शिफ्ट कर दिया, मोड़ दिया, फ्रॉम मटीरियल पोसेशन टू द मीनिंगफुल कनेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ। इसने मेरी तवज्जो मादी अमलाक से बामानी राबतों और ज़ाती तरक्की की तरफ मोड़ दी। नेक्स्ट इसकी पोम है द ह्यूमन सीजन्स बाय जॉन केट्स। जॉन केट्स की लिखी हुई है। 4 सीजन्स, 4 मौसम, फील द मेयर ऑफ द ईयर,
4 मौसम साल का पैमाना जो है भरते हैं। साल के अंदर 4 मौसम होते हैं, जैसे हम देखते हैं सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां। देयर आर 4 सीज़न इन द माइंड ऑफ माइंड। शायर ने, पोइट ने इन 4 सीज़नों से इंसान को तरजीह दे के उसके माइंड की अक्कासी की है कि इंसान के जहन के भी 4 मौसम होते हैं। ही हैज़ हिज लस्टी स्प्रिंग व्हेन फैंसी क्लियर। इसके पास इसकी दिलकश बहार है जब वो बिल्कुल साफ़ हो, जब वो साफ़ हो। टेक्स इन आर ब्यूटी विद एन इजी स्पैन। एक आसान मुद्दत के साथ तमाम खूबसूरती में ले जाता है। ही हैज़ हिज समर विद लग्जरियसली के ऐशो आराम से। इसके पास मौसम गर्म है जिसमें वो ऐशो आराम करता है कि ऐशो आराम जब इसे मिलता है गर्म मौसम में। ही springs honeyed cut of youthful thought he leaves। जवानी की सोचों की बहार की जुदाई से वो अफवाहों से मोहब्बत करता है। टू रोमिनेट होती हैं अफवाहें। एंड बाय सच ड्रीमिंग हाई, और अपने ऊंचे ख्वाब देखकर। इज़ नियरेस्ट एंड टू हेवन क्वाइट कोव्स, यानी कि खामोश कोव जो है उस जन्नत के करीब तरीन है। हिज सोल, उसकी जो रूह है, हैज़ इन इट्स ऑटम, वो ख़ज़ा में है। व्हेन हिज विंग्स, जब इसके पंख हर फोरलेथ क्लोज कंटेंडेंट सो टू लुक, वो करीब से आगे बढ़ता है, देखने के लिए मुतमिन है। ऑन मिस्ट्स इन आइडलनेस, यानी कि सुस्ती में, धुंधों पर। टू लेट फेयर थिंग्स, मुनसफाना चीज़ों को। पास बाय अनहेडेड एज आ थ्रेशहोल्ड ब्रोक, एक दहलीज के नाले की तरह बेतोजही से गुजरता है या गुजरने देता है। ही हैज़ हिज विंटर टू ऑफ पेल मिस फ्यूचर, इसकी सर्दियों में भी हल्की सी खराबी है। और एल्स ही वुड फॉरगो हिज मॉर्टल नेचर, वरना वो अपनी फितरत को छोड़ देगा। ये इसका थीम दिया गया है। नेक्स्ट इसका ये है कि ये क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द पोम, रीडिंग करने के बाद द ह्यूमन सीज़न, इंसानी जो सीज़न है इंसानियत के, एनालाइज्ड इट्स organizational pattern and highlighting the following aspects in your notebook. In the Human Season by John Keats, the sequence of ideas is, उनके ख्यालात का जो सीक्वेंस है वो ये है। स्प्रिंग को वो चाइल्डहुड से तशबीह देते हैं। समर, यूथ, ऑटम, एडल्टहुड, विंटर, ओल्ड एज, ये उनका सीक्वेंस है। Their sequence creates a structure that explores the human experience, emphasizing growth, decay and mortality, and invites introspection, खुदशनासी on life's feeling, nature के। इसका जो सीक्वेंस है वो एक क्रिएट करता है स्ट्रक्चर को जो कि एक्सप्लोर करता है इंसानी तजर्बात को, जो कि ज़ोर देते हैं ग्रोथ पर और मोर्टेलिटी पर एंड और ख़ुद शनासी पर, और ज़िंदगी में जो फितरत की चीज़ों को महसूस किया जाता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी जो है, इन द ह्यूमन सीज़न जो पोम है, कॉजेज़ अफेक्ट रिलेशनशिप शो डैट, जो उसकी कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं, वो रिलेशनशिप पे असरअंदाज होती हैं। वो शो क्या करती हैं, वो ये शो करती हैं, यूथफुल पैशन लीड्स टू रिफ्लेक्शन, के यूथ का जो जज्बा है वो रहनुमाई करता है और अक्कासी करता है। एंड मेलनखोली, उदासी, लाइफ्स एक्सपीरियंस लीड टू डिक्लाइन एंड मोर्टेलिटी, इनोसेंस लीड्स टू पैशन एंड एक्सपीरियंस। तीस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, कन्वे द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ, के एक ऐसा जो रिलेशनशिप है कन्वे करता है साइक्लिकल, चक्राती चक्कर में कि चीज़ें जैसे आपस में जुड़ी होती हैं। नेचर ऑफ लाइफ जो कि फितरत की ज़िंदगी है। एम्फसाइजिंग इम्पोर्टेंस, जो कि ज़ोर देती है अहमियत पर। एंड इट्स इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ,
स्टेजेस, जैसे लाइफ की जो स्टेजेस हैं वो सारी आपस में जुड़ी होती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं। आंसर नंबर सी है, इन द ह्यूमन सीजन्स द प्रॉब्लम इज़ मोर्टेलिटी एंड द इम्पोर्मेनेस के गैर मामूली जो मसला है मोर्टेलिटी का, वाइल द सॉल्यूशन इज़ एक्सेप्टेंस, इसका जबकि इसका जो हल है वो क्या है, एक्सेप्टेंस एंड इंटरस्पेक्शन के इसका सलूशन ये है, हल ये है कि हमें खुद शनास होना चाहिए। द पोम जो नस्म है इनकरेज हौसला अफजाई करती है रीडर्स पढ़ने वालों की, टू द रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस के वो अपने तजुर्बात की अक्कासी करें, एंड फाइंड मीनिंग इन द प्रेजेंट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट एंड एक्सेप्टिंग लाइफ्स फीलिंग नेचर के प्रेजेंट का क्या मतलब है कि हम हाल में जो ज़िंदा हैं, माजी तो वो है जो गुजर गया और फ्यूचर आएगा, प्रेजेंट टाइम की क्या वैल्यू और अहमियत है, और हाईलाइट करती है इम्पोर्टेंस को कि जो हम आज के हाल में जी रहे हैं कि आज जो भी है उसको हम एक्सेप्ट करें, कबूल करें, और जो हमारी फीलिंग है वो नेचर के साथ जुड़ी होनी चाहिए, फितरत के साथ। लाइफ्स फ्लीटिंग नेचर के ज़िंदगी की जो आरजी फितरत है उसको एक्सेप्ट करें, कबूल करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।